बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेंड फंक्शंस, फ्रेंड क्लासेस एंड स्टैटिक फंक्शंस एंड दिस पॉइंटर के दिस पॉइंटर किस लिए यूज़ होता है। फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं? डेटा हाइडिंग जो सा है वो हमारा फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। डेटा हाइडिंग मीन एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस हमने पढ़ी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ी है। तो डेटा हाइडिंग भी एनकैप्सुलेट करता है, यानी आपके जो डाटा मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। Encapsulation and data hiding means that non-member functions should not access the object's private and protected data outside the class। के आपके ऐसे फंक्शन जो कि उस क्लास से बिलोंग नहीं करते, तो वो फंक्शन जो से हैं ऑब्जेक्ट के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर पाते। प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द डिराइव्ड क्लास, जो कि चाइल्ड क्लास भी कहलाती है हमारे पास, और इनएक्सेसिबल होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। यानी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तो इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन डिराइव्ड क्लास की बॉडी में तो हम प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है वो आउटसाइड द क्लास जो सा है प्रोटेक्टेड मेंबर्स, पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज़ नहीं कर सकता। फ्रेंड फंक्शंस क्या करते हैं, ये इस रूल को ब्रेक करते हैं एंड अलाउ करते हैं प्रोग्रामर को कि वो एक्सेस कर सके डाटा मेंबर्स को फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अगेन हम देख लेते हैं डेटा हाइडिंग और एनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि आपके जितने भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास को क्रिएट करने के बाद यूज़ किए जाते हैं और एक्चुअली डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन आपके ऑब्जेक्ट के ही होते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो सिर्फ ड्राइव क्लासेस की बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो सा है वो आउटसाइड द क्लास प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता जो उसकी पेरेंट क्लास के होते हैं। फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, वो अलाउ करवाता है किसको, प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, डाटा मेंबर्स को और प्राइवेट डाटा मेंबर्स को कि उसे आउटसाइड द क्लास यूज़ किया जा सके। कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा ऑफ अ क्लास। सिंटैक्स क्या होता है, जो हमने फ्रेंड फंक्शन बनाने हैं उसके लिए फ्रेंड का कीवर्ड पहले लगाया जाता है, उसके बाद रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और ब्रैकेट में यानी पैरेंथेसिस में क्या किया जाता है, पैरामीटर्स एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं देते, नॉर्मल पैरामीटर मीन प्रिमिटिव डाटा टाइप के पैरामीटर नहीं देते, लाइक इंट, ए, फ्लोट भी वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 99% हम यहाँ पे किसको यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के को एज अ पैरामीटर के तौर पे और फिर कर्ली ब्रेसेस। अब वो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, किस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होता है, क्या वो उसी क्लास का है जहाँ पे हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया है या किसी और क्लास का है ऑब्जेक्ट, तो हम इसको अब देखते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट्स हैं। फ्रेंड फंक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने याद रखते हैं, फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, यानी क्लास की बॉडी के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना है। हैज़ फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड ऑफ द क्लास, जिस क्लास का भी वो फ्रेंड फंक्शन बनना चाह रहा है उसके अंदर तो हम उसे डिक्लेयर करेंगे, लेकिन फ्रेंड फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो किसी भी क्लास की बॉडी के अंदर नहीं होती। ठीक है जी। यूज़ ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स आउटसाइड द क्लास, और ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट के तौर पे यूज़ करेगा तो तब वो अपनी उस क्लास के जिसका वो फ्रेंड फंक्शन है उसके प्राइवेट मेंबर को भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकता है और प्रोटेक्टेड को भी। मीनिंगफुल कब होता है, यानी एक्टिव कब होता है, वर्किंग इसकी कब होती है, व्हेन वर्किंग ऑन डिफरेंट क्लासेस मेंबर्स, जब दो हमारे पास क्लास आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास व्हीकल है, एक क्लास हमारे पास कार आ जाती है, तो दोनों क्लासेस आपस में फ्रेंड फंक्शंस को शेयर कर सकती हैं क्योंकि एक ही चीज़ से ये बिलोंग कर रही होती हैं। मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन ऑल क्लासेस हुज मेंबर्स आर एक्सेस्ड बाय इट। अब अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 क्लासेस हैं और इन्होंने एक दूसरे के डाटा मेंबर्स को यूज़ करवाना है बाय यूजिंग द फ्रेंड फंक्शन, तो देन हमें फ्रेंड फंक्शन को हर क्लास की बॉडी के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी हम उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद इट्स डेफिनेशन, तो जब हम डेफिनेशन बनाएंगे
बेशक क्या हमने कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा है, फंक्शन डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास एंड फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। तो जब हम किसी फंक्शन को क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते थे तो उसकी डेफिनेशन जब हम बाहर बनाते थे ना, तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते थे। तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो वो तो स्पेसिफिक फिर एक क्लास का फंक्शन बन जाएगा। फ्रेंड कीवर्ड मस्ट नॉट बी यूज्ड विद फ्रेंड फंक्शन डेफिनेशन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बल्कि देखें तो बेसिकली 3 पॉइंट है हमारे पास। फ्रेंड फंक्शन को इनसाइड द क्लास आपने डिक्लेयर करना है, डेफिनेशन आपने लाजमी क्लास से बाहर देनी है। जब आप डेफिनेशन दे रहे हैं तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ नहीं करना, और ना ही आपने फ्रेंड के कीवर्ड को यूज़ करना है। किन सिचुएशन में इन्हें यूज़ किया जाता है? वेयर वी वांट अ सर्टेन क्लास, एक मखसूस क्लास है, उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम किसी और क्लास के अंदर इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं, तो तब हम फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास फ़ी, ये एक क्लास डिक्लेयर की गई है क्योंकि यहाँ पर इसका स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया है हमारे पास। फिर ये क्लास स्कॉलरशिप है, ठीक है, SCHSHIP स्कॉलरशिप। तो जब हमें स्कॉलरशिप मिलता है तो हमारी फीसिस भी कम हो जाती हैं। तो अब ये दोनों क्लासेस एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं। प्राइवेट कीवर्ड है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, जो बताएगा कि जी इंट जो एस अमाउंट है, यानी स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो प्राइवेट डाटा मेंबर है किसका? स्कॉलरशिप क्लास का, ठीक है, SCHSHIP। और पब्लिक में ये क्या है, किसको मालूम है? यस, दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द एस स्कॉलरशिप क्लास। तो ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर स्कॉलरशिप जो अमाउंट है, यानी ये जो डाटा मेंबर है वो कितनी है? 2000 इसको इनिशियलाइज करवा दिया गया है। नाउ दैट इज़ द फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड लॉन्ग है, लॉन्ग रिटर्न टाइप है। लेस यानी कम की जाएगी फीस, ये फंक्शन का नेम है। SCHSHIP ये स्कॉलरशिप क्लास का नेम है, तो इट मीन्स हेयर इट इज़ यूज्ड एज अ डाटा टाइप। और कॉमा फ़ी ये भी क्या है? ये भी क्लास का नेम है, तो ये भी यहाँ पे किसके तौर पे यूज़ किया जा रहा है? एज अ डाटा टाइप। और ये दोनों पैरामीटर्स हैं, और इन पैरामीटर्स के आगे अगर हम ए लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट किसका बन जाएगा? स्कॉलरशिप क्लास का। और अगर हम फ़ी के आगे बी लगाएंगे तो बी किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा? फ़ी क्लास का बन जाएगा। अब ये फंक्शन डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है SCHSHIP की स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर हमारे पास आ जाता है क्लास फ़ी, ठीक है। अब हम इस क्लास की डेफिनेशन बनाने लगे हैं। इसको डिक्लेयर पहले क्यों किया गया है इस क्लास को? बिकॉज देखें, स्कॉलरशिप क्लास के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया है। फ्रेंड फंक्शन को हमने दो ऑब्जेक्ट्स पास करने हैं, एक तो स्कॉलरशिप क्लास का अपना होगा, एक किसका है? एक फ़ी क्लास का है। तो फ़ी क्लास की डेफिनेशन से पहले उसको डिक्लेयर करना इसलिए लाजमी है क्योंकि इसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। क्लास फ़ी का प्राइवेट मेंबर्स आ जाते हैं, एफ अमाउंट यानी फीस अमाउंट है, फिर पब्लिक आ जाता है, और इसका भी एक कंस्ट्रक्टर है फ़ी। और ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि टोटल फ़ी अमाउंट जो बनती है, जो स्टूडेंट ने पे करनी है, वो कितनी है? 8000 है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट जो सा स्कॉलरशिप अवेल कर लेता है तो फिर उसकी फ़ी जो सी है वो लेस कर दी जाएगी, यानी इस फंक्शन को कॉल करवाया जाएगा। यहाँ पे भी हम फ्रेंड फंक्शन को क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने रूल पढ़ा है कि जो उनसे भी क्लास एक दूसरे की फ्रेंड फंक्शंस को यूज़ के थ्रू अपने प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज़ करवाना चाहती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? फंक्शन को डिक्लेयर दोनों क्लासेस में किया जाता है। ये फ्रेंड फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन है, और फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन हमारी किसी भी क्लास की बॉडी से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि इसने किसी भी दोनों क्लासेस के जो उनसे हैं उनके डाटा मेंबर्स जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है उन्हें एक्सेस करना है, उन्हें यूज़ करना है। मोर ओवर हमने रूल क्या पढ़ा था कि जो फंक्शन डेफिनेशन होती है फ्रेंड फंक्शन की, उसके लिए फ्रेंड का कीवर्ड डेफिनेशन में यूज़ नहीं होता, और ना ही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ होता है। लॉन्ग यहाँ पे डाटा टाइप है जो कि रिटर्न डाटा टाइप के तौर पे यूज़ हो रही है। लेस इज़ द फंक्शन नेम है। SCHSHIP ये क्लास का नेम है, यहाँ पे ये डाटा टाइप बन गई हुई है, और एस क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये पैरामीटर के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट डाटा टाइप का पैरामीटर जो उनसे उसे पास कर रहे हैं। फिर कॉमा फ़ी क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाता है एफ हमारे पास। इसके बाद है रिटर्न का कीवर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि लेस फंक्शन के साथ क्या लगा हुआ है? लॉन्ग का रिटर्न टाइप हमारे पास लगी हुई है।
पैरेंथेसिस में यहाँ पे क्यों लगाया गया है, आप ना भी लगाएं तो फिर भी ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा कि एफ डॉट एफ अमाउंट जितनी भी है ये प्राइवेट मेंबर है हमारी किस क्लास का, फ़ी क्लास का। और ऑब्जेक्ट पैरामीटर के थ्रू हम क्या करें, प्राइवेट डाटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। एफ अमाउंट 8000 थी, माइनस उसमें से किसको करवा दिया जाएगा, एस डॉट एस अमाउंट को, जो स्कॉलरशिप 2000 अमाउंट थी तो हमारे पास 6000 आ जाएगा। 6000 को रिटर्न किसको करवा दिया जाएगा, जहाँ पे लॉन्ग फंक्शन, लॉन्ग लेस फंक्शन आपका कॉल किया जा रहा है। हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि जो हमारे पास एस अमाउंट है, ठीक है, वो क्या है। देखिए यहाँ पर SAMT प्राइवेट मेंबर के साथ आया हुआ है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ, और इंट FAMT ये भी किसके साथ आया हुआ है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ। ठीक है जी, तो इन्हें हमने आउटसाइड द क्लास यूज़ कर लिया है। इंट मेन फंक्शन में हमने फ़ी OBJ1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, स्कॉलरशिप OBJ2 का एक हमने बना लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया है, और डायरेक्ट हम लेस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन ना तो बिलोंग करता है फ़ी क्लास से, ना ही ये बिलोंग करेगा स्कॉलरशिप क्लास से, बल्कि ये उनके अंदर डिक्लेयर करके अपने आप को बता रहा है कि मैं आप दोनों का फ्रेंड फंक्शन हूँ, लेकिन मैं आप दोनों की डाटा वैल्यूज़ को शेयर भी करवाऊँगा, और मेरी जब डेफिनेशन बनाई जाएगी तो तब मुझे कोई भी क्लास स्पेसिफाई नहीं करेगी कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ कि फ़ी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेस है और स्कॉलरशिप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेस है। तो अब यहाँ पे देखें लेस OBJ1 OBJ2 है, तो लेस ने सिर्फ फ्रेंड कीवर्ड के साथ बता दिया है डिक्लेयर होके कि फ़ी के अंदर I am a friend function of yours class and I am also friend functions of the scholarship class। तो अब 6000 यहाँ से रिटर्न होगा, और सी आउट स्टेटमेंट में फ़ी कंसेशन हमें 8000 से कम होकर क्या शो हो जाएगी, 6000। ठीक है, तो नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू कॉल द फ्रेंड फंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि ना तो हमें क्लास का नेम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही ऑब्जेक्ट का नेम लगाने की ज़रूरत पड़ती है जब फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्लास आ जाती है, तो क्लास हुज मेंबर फंक्शंस, वो क्लास जिसके मेंबर फंक्शंस अलाउ करते हैं कि वो एक्सेस कर सके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास इन विच फ्रेंड क्लास इज़ डिक्लेयर्ड, यानी जिस क्लास के अंदर फ्रेंड क्लास डिक्लेयर हुई है वो अलाउ करवा देती है किसको, कि अपने मेंबर फंक्शंस को अपने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस किया जा सके। फ्रेंड क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास टू होम इट वांट टू बी फ्रेंड, यानी फ्रेंड क्लास ने किस क्लास के अंदर डिक्लेयर होना है जिसके साथ उसने फ्रेंड क्लास बनना है। हम अब इस पर फंक्शन की बात नहीं कर रहे, फ्रेंड क्लास की बात कर रहे हैं। आ क्लास वो क्लास हुज जिसके मेंबर फंक्शंस को अलाउ करवा दिया जाता है, यानी उन्हें इजाज़त दे दी जाती है कि वो एक्सेस कर सके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास के इन विच फ्रेंड क्लास इज़ डिक्लेयर्ड। इसका मतलब है कि फ्रेंड क्लास के लिए जो लाजमी है वो किसी और की फ्रेंड बनना चाह रही हैं तो वो उस क्लास की बॉडी के अंदर अपने आप को लाजमी डिक्लेयर करवाएं। सिंटैक्स इसका क्या है जी, फ्रेंड क्लास आइडेंटिफायर है, यानी फ्रेंड का कीवर्ड लाजमी यूज़ होगा, क्लास का कीवर्ड यूज़ होगा, और आगे आइडेंटिफायर है। हम पिछली ही एग्जांपल लेते हैं। क्लास स्कॉलरशिप आ जाती है और इस क्लास स्कॉलरशिप को डिक्लेयर किया गया है जिसका एक प्राइवेट मेंबर है हमारे पास इंट एस अमाउंट, यानी स्कॉलरशिप अमाउंट। एक इसका पब्लिक फंक्शन हमारे पास, पब्लिक में हम इसका ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है किसको, इसके प्राइवेट डाटा मेंबर को विद 2000, क्योंकि कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ होते हैं, टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। ठीक है जी, इसके बाद फ्रेंड क्लास फ़ी, क्योंकि फ़ी क्लास वांट्स टू बी द फ्रेंडशिप और वांट्स टू हैव अ फ्रेंडशिप विद द स्कॉलरशिप क्लास, इसलिए फ़ी क्लास को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है स्कॉलरशिप क्लास के अंदर विद द फ्रेंड कीवर्ड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब फ़ी क्लास की डेफिनेशन बनाई जाएगी तो इसके मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के एस अमाउंट
डाटा मेंबर को जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ है। क्लास फी है, प्राइवेट है और इसका प्राइवेट डाटा मेंबर आ जाता है एफ अमाउंट, फिर पब्लिक है दैट इज़ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द फी क्लास एंड इट इनिशियलाइज द डाटा मेंबर एफ अमाउंट असाइनमेंट ऑपरेटर 8000, फिर इंट शो स्कॉलरशिप एक्स है, इंट रिटर्न टाइप है, शो इज़ द फंक्शन नेम और स्कॉलरशिप जो से डेट इज़ द डाटा SCH शिप, ठीक है, SCH स्कॉलर के लिए है तो SCH शिप जो सी है ये क्लास का नेम है और ये यहाँ पे डाटा टाइप के तौर पर है। X इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास एंड दिस ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड एज अ पैरामीटर फॉर द शो डाटा मेंबर फंक्शंस ऑफ फी क्लास। इसकी डेफिनेशन में क्या है कि ये रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इंट शो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये रिटर्न करेगा x डॉट एस अमाउंट, यानी x को जो वैल्यू दी गई है या x के पास जो वैल्यू है x डॉट एस अमाउंट, यानी ये 2000 है वो 2000 रिटर्न कर देगा इंट शो फंक्शन। ठीक है जी, शो करेगा तो क्लास फी का ही एक हमारे पास और फंक्शन आ जाता है डाटा मेंबर फंक्शन इंट लेस और SCH शिप वाई। ठीक है, ये भी SCH शिप वाई का जो सा है एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे ले रहा है और ये फंक्शन क्या कर रहा है, लेस कर रहा है यानी रिटर्न एफ अमाउंट। अब यहाँ पर हमें कोई x डॉट एफ अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ द मेंबर फंक्शन ऑफ फी क्लास और ये जो सा एस अमाउंट है इसका जो लेस फंक्शन है वो भी किसका है, फी क्लास का है, तो डेट्स वाई ये डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। माइनस वाई, वाई SCH शिप क्लास का है, वाई डॉट एस अमाउंट ये भी आउटसाइड द क्लास किसको यूज़ कर रहे हैं, एस अमाउंट को एक्सेस करवा रहा है। एफ अमाउंट 8000 है, इनमें से माइनस वाई ऑब्जेक्ट के थ्रू प्राइवेट डाटा मेंबर SCH शिप क्लास का यहाँ पे एक्सेस करवाया जा रहा है और इसकी 2000 अमाउंट जो सी है वो 8000 में माइनस होकर रिटर्न क्या करवा दी जाएगी 6000। अब मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं क्योंकि मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड। तो फी obj1 SCH शिप obj2 सी आउट स्कॉलरशिप अमाउंट obj1 डॉट शो। ठीक है, अब सबसे पहले शो फंक्शन कॉल किया जा रहा है। शो फंक्शन क्या करेगा, किसका ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है, SCH शिप का obj2 फंक्शन क्या करेगा एज अ पैरामीटर के तौर पर कहाँ पर दिया जाएगा, ये एज अ पैरामीटर के तौर पे यहाँ आएगा इस शो के पास। ठीक है, obj2 अपने डाटा मेंबर की वैल्यू अपने सारे डाटा मेंबर्स कॉपी करके किसको दे देगा, x को, x डॉट एस अमाउंट के थ्रू ये वैल्यू रिटर्न करवाई जाएगी और कहाँ पे शो करवा दी जाएगी, यहाँ पर जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, यानी स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी है 2000 है। फिर सी आउट किया गया है और obj1 कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन लेस को और पैरामीटर क्या पास किया जा रहा है, obj2 पास किया जा रहा है। तो obj2 अगर पास हो रहा है पैरामीटर तो ये लेस y, यानी obj2 अपने डाटा मेंबर्स को कॉपी करके y को दे देगा, y डॉट एस अमाउंट अपनी लेगा, यानी वही वैल्यू जो 2000 इधर है यहाँ पर आएगी और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इस टाइम फ्रेंड क्लासेस क्या करती हैं, द मेन पॉइंट इज़ डैट ये भी आपके जो से एनकैप्सुलेशन है उसको रूल को ब्रेक करती हैं फ्रेंड क्लासेस भी। और फ्रेंड क्लासेस के लिए लाजमी ये है कि जिस भी क्लास ने दूसरी क्लास का फ्रेंड बनना है, जिसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, उसकी बॉडी के अंदर उसका डिक्लेयर होना लाजमी है और अपने उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को भी पास करवाना या एक्सेप्ट करना उसके लिए लाजमी है डाटा मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट है जी स्टैटिक फंक्शंस हैं, इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड है। स्टैटिक हम कीवर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं वेरिएबल के साथ के दैट इज़ क्रिएटेड इन द मेमोरी ओनली वंस एंड ऑन ईच क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द स्टैटिक वेरिएबल्स कैन चेंज देयर वैल्यू and the value assigned to the static variable is only outside the class. It helps to call the functions without using the objects. ठीक है जी, ऑब्जेक्ट को यूज़ किए बगैर हम किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली कॉल्ड बाय स्टैटिक डाटा मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। जो स्टैटिक फंक्शन है वो सिर्फ किसको कॉल कर सकता है या किनको यूज़ कर सकता है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स को और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। नॉन स्टैटिक फंक्शन जो से हैं वो इसको कॉल नहीं कर सकते, ना ही इसकी बॉडी के अंदर इन्हें कॉल करवाया जाता है। इट कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास यूजिंग क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, स्टैटिक रिटर्न टाइप
फंक्शन नेम, पैरामीटर्स। यहाँ पैरामीटर्स आपके जो से हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप के भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं, और किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एंड स्टेटमेंट जस्ट लाइक कॉलिंग, अब जब हम इसकी कॉल करेंगे तो स्टैटिक का कीवर्ड स्टैटिक फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में सिर्फ क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम जो हमने सिंटैक्स डिक्लेयर करते वक्त लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्लास फ़ोन है, स्टैटिक स्ट्रिंग पी नेम है, ये इसका क्या है, स्टैटिक डाटा मेंबर है। ठीक है जी, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, तो हमें पहले यहाँ पे हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्ट्रिंग डॉट एच लेनी पड़ेगी। स्ट्रिंग डाटा टाइप से पहले क्या लगा हुआ है, स्टैटिक। स्टैटिक इंडिकेट करता है कि जी फ़ोन नेम जो सा हमारा वेरिएबल है वो स्टैटिक टाइप का है, यानी ये मेमोरी में एक दफ़ा क्रिएट होगा। बिलोंग किससे करेगा, फ़ोन क्लास से, लेकिन जो इसका लाइफ टाइम है वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह का होगा, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा ये भी मेमोरी में रहेगा। फिर पब्लिक है, स्टैटिक वाइड नेम है, ये एक हमने स्टैटिक जो सा है फंक्शन डेफिनेशन दे दी है जिसमें फ़ोन नेम पी नेम के साथ आ रहा है, तो डेट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिक वाइड नेम फंक्शन है। फिर एक और हम लोगों ने जिनसे स्टैटिक फंक्शन डेफिनेशन ले लिया इनसाइड द फोन क्लास, स्टैटिक वाइड नो रिटर्न टाइप इनपुट, और ये एक पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग इज़ द डाटा टाइप और इसको नेम जो उनसे वो पास किया जाएगा, और फॉर्मल पैरामीटर का जो नेम होगा वो साइन किसको करवा दिया जाएगा, पी नेम को। कि यहाँ पे देखें पी नेम की भी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और इस नेम की भी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। जब क्लास फ़ोन की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी डिक्लेरेशन, तो इंट मेन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने ये नहीं किया कि फ़ोन obj1 या फ़ोन obj2, बल्कि क्या लिया गया है, फ़ोन दैट इज़ द क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इनपुट। जैसे ही हम फ़ोन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इनपुट मेन फंक्शन के अंदर लेकर आएंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इनपुट इज़ अ स्टैटिक फंक्शन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को यूज़ किए बगैर एक्सेस किया जा रहा है। इसको एक कांस्टेंट पैरामीटर पास किया जा रहा है, डबल कोटेशन में नोकिया, और नोकिया जब पास किया जाएगा तो ये किस पैरामीटर को असाइन हो जाएगा, फॉर्मल पैरामीटर नेम को, और नोकिया नेम के पास स्टोर हो जाएगा। नेम फिर किसको दे देगा, पी नेम को, और पी नेम क्या है हमारे पास, स्टैटिक स्ट्रिंग पी नेम एक हमारे पास वेरिएबल आ जाता है। फिर फ़ोन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नेम है, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा नेम फंक्शन को, ये वाला, और ये आपको स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा कि फ़ोन नेम नोकिया। ठीक है जी। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस, आपके प्रोग्राम में एरर आ जाना है जब तक कि आपने अपने स्टैटिक जो मेंबर है, डाटा मेंबर है यानी वेरिएबल है, उसको आप इनिशियलाइज नहीं कर लेते। और ये याद रखें, हम पहले भी कह चुके हुए हैं, जो स्टैटिक हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं उनको डिक्लेयर तो इनसाइड क्लास किया जाता है स्टैटिक स्ट्रिंग पी नेम, लेकिन इनिशियलाइज कहाँ किया जाता है, आउटसाइड द क्लास। तो यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप लेंगे, फ़ोन क्लास का नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पी नेम, स्टैटिक डाटा मेंबर्स के साथ वेरिएबल के साथ हम क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और पी नेम असाइनमेंट ऑपरेटर नल वैल्यू से इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं आप नल दें, हम कोई और वैल्यू भी इसको दे सकते हैं। बट मेन पॉइंट इज़ डैट कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास किया जाता है, और जब इनिशियलाइज किया जाता है तो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं होता। और जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास, उन्हें स्टैटिक कीवर्ड के साथ हम लोग डेफिनेशन देते हैं इनसाइड द क्लास, और कॉल करने के लिए हमें क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और साथ में क्या चाहिए होता है, फंक्शन का नेम। दिस पॉइंटर है इन सी प्लस प्लस क्लासेस क्या कहती हैं, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लासेस कंसिडर करती हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं क्लास के वो हर ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है। यानी अगर क्लास बुक है और बुक का एक ऑब्जेक्ट है B1 B2 B3, तो B1 B2 B3 के अपने डाटा मेंबर्स तो होंगे, यानी प्राइस B1 का अपना डाटा मेंबर अलग क्रिएट होगा, प्राइस B2 का अलग डाटा मेंबर क्रिएट होगा, लेकिन जो फंक्शन डेफिनेशन है उनकी एक्सेसिबिलिटी B1 B2 B3 तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए होगी। तो ऑल एक्सेस द सेम ऑल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है जी, ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सेस द सेम फंक्शन डेफिनेशन ऑफ अ क्लास मेंबर फंक्शन है। ईच ऑब्जेक्ट गेट्स इट्स ओन कॉपी ऑफ द डाटा मेंबर
डाटा मेंबर्स की तो वो अपनी कॉपी लेते हैं, लेकिन हर जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सेस करता है सेम फंक्शन डेफिनेशन को। इसका मतलब क्या हुआ, ईच ऑब्जेक्ट गेट्स इट्स ओन कॉपी ऑफ डाटा मेंबर्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, हिस्सा लेते हैं किसका, सिंगल कॉपी ऑफ द मेंबर फंक्शन का। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द C++ हैज़ एक्सेस टू इट्स ओन एड्रेस थ्रू दिस पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर जो उनसे है, यानी ये मेरी चीज़ है। तो दिस पॉइंटर बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा या कोई ऑब्जेक्ट अपने डाटा मेंबर्स को एक्सेस करवाना चाह रहा है, तो तब वो क्या करेगा, अपना नेम लिखने के बजाय वहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, यानी ओबीजे1 टाइप करने के बजाय क्या करेंगे, दिस करेंगे। ओनली मेंबर फंक्शन हैव दिस पॉइंटर। तो उस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस होंगे वहाँ पर हम दिस पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं, या उस क्लास के मेंबर फंक्शंस को जब कॉल करेंगे तो हम दिस पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर्स जो उनसे होते हैं कैन नॉट बी एक्सेस्ड थ्रू दिस पॉइंटर। ये याद रखिएगा, स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करने के लिए स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का होना लाजमी है, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो उनसे हैं वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होते। तो दैट्स वाई अगर दिस पॉइंटर किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो ये भी स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं करेगा। सिचुएशंस वेयर दिस ऑपरेटर इज़ यूज्ड, के कौन सी हालतें जहाँ पे दिस ऑपरेटर यूज़ होता है, लोकल वेरिएबल्स का नेम सेम होगा एज अ क्लास डाटा मेंबर्स नेम। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लास बुक है, प्राइवेट फ्लोट प्राइस आ जाता है, पब्लिक है, ये एक मेंबर फंक्शन है क्लास बुक का। वाइड इनपुट इंट प्राइस, तो इंट प्राइस इज़ द लोकल वेरिएबल ऑफ इनपुट फंक्शन, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर है लेकिन ये एक वेरिएबल की तरह ही डाटा टाइप भी रखता है और साथ में क्या रख रहा है, हमारी प्राइस रख रहा है। नो डाउट इनकी डाटा टाइप बेशक अलग हो, लेकिन इन दोनों के नेम क्या है हमारे पास, सेम है। तो देन हम दिस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर या हाइफन ग्रेटर देन प्राइस असाइनमेंट ऑपरेटर प्राइस करेंगे। और वाइड शो जब फंक्शन इसी बुक का जो सा डाटा मेंबर्स बनाए मेंबर फंक्शन बनाया जाएगा तो सी आउट दिस और मेंबर एक्सेस ऑपरेटर या हाइफन ग्रेटर देन प्राइस। तो यहाँ पे भी हम सिंपल प्राइस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और दिस प्राइस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिस प्राइस करना पड़ेगा क्योंकि इंट प्राइस लोकल वेरिएबल है, तो ये प्राइस अपनी वैल्यू ऑब्जेक्ट के जो प्राइस डाटा मेंबर है उसको दे रहा है। सिचुएशन सेकंड वन क्या आ जाती है, रिटर्न वैल्यूज़ बाय द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन ने अगर वैल्यू रिटर्न करनी हो तो तब हम इसे यूज़ करते हैं। जिस क्लास हमारी बॉक्स है, इसके तीन हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। बॉक्स यहाँ पर क्या है, दैट इज़ द कंस्ट्रक्टर है। डबल एल यानी लेंथ असाइनमेंट ऑपरेटर 3.0, ये कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली पैरामीटर्स हमने लिए हुए हैं जो कि पहले से ही हमारे पास वैल्यू को लेके जाते हैं। ये किस केस में यूज़ होते हैं कि जब यूज़र को वैल्यू इनपुट नहीं करवाता तो तब आपके ये वाले पैरामीटर्स की वैल्यू 3.0 ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाती है। डबल बी असाइनमेंट ऑपरेटर 4.5 है, डबल एच असाइनमेंट ऑपरेटर 2.5 है। यानी ये ऐसे हमारे पास आ जाते हैं पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स दैट कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ देयर डिक्लेरेशन। डबल डाटा टाइप है HBL, ये नेम है हमारे पास। तो L हमने लेंथ को दे दिया, B ब्रेड्थ को दे दिया और H हमने हाइट को दे दिया थ्रू द कंस्ट्रक्टर। फिर इसके बाद डबल वॉल्यूम, दैट इज़ द मेंबर फंक्शन ऑफ बॉक्स क्लास से, और डबल पहले आ गया तो इट मीन्स ये रिटर्न टाइप लेगा। रिटर्न किसको कर रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और एक हमारे पास मेंबर फंक्शन आ जाता है इंट कंपेयर बॉक्स BX। तो BX को यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट कंपेयर फंक्शन को कॉल करेगा वो तो दिस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर वॉल्यूम यानी इस जो सा उसका है मेंबर फंक्शन उससे कॉल कर रहा होगा। ग्रेटर देन क्योंकि इसने रिटर्न करना है किससे, BX डॉट वॉल्यूम से। तो दिस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर वॉल्यूम ये वो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वॉल्यूम के फंक्शन को जिसने कंपेयर के फंक्शन को कॉल किया हुआ है, जबकि BX डॉट वॉल्यूम ये वो ऑब्जेक्ट है जिसने अपनी वैल्यू पास करवा के BX को भेजी हुई है। तो अगर इसके वॉल्यूम की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है इसके वॉल्यूम से तो वैल्यू रिटर्न करवा दी जाएगी एज अ ट्रू यानी 1 के तौर पे, और अगर नहीं होती तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0।
तो इंट मेन में हमारे पास एक बॉक्स है B1 और दूसरा एक बॉक्स है B2 और ये पैरामीटर पास किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो पीछे यहाँ पर हमारे पास है बॉक्स LL, यानी ये कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर रिसीव कर रहा है। तो किसी कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर कब दिए जाते हैं? जब ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और ये पैरामीटर पास कर रहा है B1 अपने, और B2 जो सा है ये दूसरे पैरामीटर्स को पास कर रहा है। इफ़ B1 डॉट कंपेयर, आप देखें कॉल किसने किया है? इफ़ कंडीशन है हमारे पास, B1 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है डॉट कंपेयर फंक्शन को, और डॉट कंपेयर फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था एज अ पैरामीटर, और वो पैरामीटर क्या भेजा गया है? B2। तो B1 डॉट कंपेयर कॉल जब हुआ है, इसने अपने फंक्शन को कॉल किया है कंपेयर को, तो इसके पास जो वैल्यू यूज़ होगी, यानी ये जो मेंबर फंक्शन कॉल करेगा ये B1 है। बेसिकली दिस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर वॉल्यूम, ये B1 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वॉल्यूम को, और जो वहाँ पे पास किया गया था हमारे पास B2 अपनी वैल्यू कॉपी करके देगा BX को, और BX डॉट वॉल्यूम वैल्यू इसको असाइन कर देगा। कॉल करेगा, कॉल होने के बाद कंपेयर किया जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ तो इसका मतलब है कि B2 इज़ स्मॉलर देन B1, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो B2 इज़ इक्वल टू, या फिर वो क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा देन द B1, और रिटर्न 0।